धर्मो रक्षिता रक्षित, जी। धर्म की जो रक्षा करेगा जी। धर्म उसकी रक्षा करेगा। इस कल्चरल टेररिज्म के पीछे आप दोषी किसको पाते हो? तो इसलिए हमने तय किया कि जहां कम वहां हम, जी। इसलिए भारत का पहला वेब जर्नल मैंने शुरू किया था, जी। जिसको आजकल पोर्टल कहते हैं। और इसलिए हम सड़क, बिजली, पानी, सुदर्शन पे मुद्दा नहीं उठाते। हम कहते हैं इसके लिए बाकी हाँ, क्या ये है? मैंने बड़ा विशेष हम नोट किया। हिंदू के विषय को उठाते हैं। तो मुझे जी। बहुत लोग कहते हैं जी। कि अरे आप ऐसा ही मुद्दा क्यों उठाते हैं, भड़काते हैं। पर्यावरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है। जी। इधर लड़कियां उठाई जा रही है, प्रति वर्ष लाखों लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, और मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करेगा पत्रकार। आपके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदू काटा जा रहा है और पत्रकार हंस के बोलेगा, ये करेगा। अरे हमारे अंदर तो ज्वालामुखी धधक रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी प्रकृति बचानी है या हिंदू बचाना है। हरिओम नमः शिवाय जी। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिन्होंने एक नया आयाम दिया पत्रकारिता को। आज हम मिलेंगे सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ श्री सुरेश चौहान जी से, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी स्पष्ट शैली से एक अलग पहचान तो बनाई। हमारे सामने आज एक बहुत बड़े पत्रकार बैठे हैं जिन्होंने समाज को एक दिशा देने में अपना जीवन भी लगाया, और जो सवाल आप दूसरों से पूछते थे आज वो हम उनसे कुछ करेंगे बातचीत। इन्होंने अपने कार्यक्रम और रिपोर्टिंग के माध्यम से न केवल समाज के संवेदनशील मुद्दों को उठाया, बल्कि अक्सर बहस और चर्चा के केंद्र में भी आप बने रहते हैं। आज हम आपके जीवन, आपके विचारधारा और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे संवाद कर रहे हैं। आपके दृष्टिकोण में समाज कहां पर वर्तमान परिवेश में है और भविष्य में वो कहां जाएगा, उस पहलू को आज हम आपसे अंदर की बात लेंगे। रिस्पेक्टेड चौहान जी, आप इस क्षेत्र में कैसे आए? जहां कम वहां हम, क्या बात है। हमारा नारा था कि जी। समाज में जहां भी कमी है वहां काम करना है। जी। मैं संघ का संसद हूँ, विद्यार्थी परिषद का काम करता था। जी। और हमने देखा कि जो साधु संत है, हिंदू एक्टिविस्ट है, हिंदू संस्था है, जी। ये सभी लोग जमीन पे बहुत काम करते हैं, समर्पित काम करते हैं। जी। लेकिन मीडिया में इनको बदनाम किया जाता है। तो इसलिए हमने तय किया कि जहां कम वहां हम। जी। इसलिए भारत का पहला वेब जर्नल मैंने शुरू किया था, जी। जिसको आजकल पोर्टल कहते हैं या डिजिटल मीडिया कहते तो हैं। कब शुरू किया आपने ये मैंने 95 में शुरू किया था। ओके। 96 में लॉन्च किया था। जी। और तब भारत में डोमेन नेम भी भारत में नहीं मिलते, जी। तब शुरू किया था। जी। उसके बाद फिर ध्यान में आया कि अभी डिजिटल से पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करने में समय है। जी। इसलिए 2003 में फिर सुदर्शन का प्रारंभ किया। जी। तो सुदर्शन में आपकी एडिटर इन चीफ की भूमिका है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये चैनल वो चैनल है जो भारत के एक्टिविज्म को दिशा देने का काम करता है। ओके। मतलब क्या करता है, तो जी। जो भारत में देखिए एक सामान्य स्थिति होती है और एक युद्धजन्य स्थिति होती है। जी। लोग सामान्य स्थिति अनुसार ही चलते हैं। पेस जो होती है, जो गति होती है, जो दिशा होती है, वो रोजमर्रा की तरह चलती है, जैसे प्रकृति चलती है। जी। लेकिन प्रकृति भी रोज एक जैसी नहीं चलती। जी। प्रकृति में पर्यावरण होता है, जी। उसमें जो प्राकृतिक पर्यावरण में ऋतु आते हैं, ऋतु के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। वैसे समाज में भी परिवर्तन चलता रहता है। जी। ये युद्धजन्य स्थिति है। जी। हिंदू के एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। जी। और इसलिए हम सड़क, बिजली, पानी, सुदर्शन पे मुद्दा नहीं उठाते। हम कहते हैं इसके लिए बाकी हाँ, क्या ये है? मैंने बड़ा विशेष हम नोट किया। हिंदू के विषय को उठाते हैं। तो मुझे जी। बहुत लोग कहते हैं जी। कि अरे आप ऐसा ही मुद्दा क्यों उठाते हैं, भड़काते हैं। मैंने कहा देखो, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी। देश की सबसे बड़ी समस्या है, इस देश का विभाजन हुआ था और दोबारा होने की संभावना है। जी। सड़क, बिजली, पानी के कारण विभाजन नहीं हुआ। जी। बेरोजगारी के कारण विभाजन नहीं हुआ। विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। जी। और इसलिए इस्लाम सबसे बड़ी समस्या है, कट्टरता का इस्लाम सबसे बड़ी समस्या है, लैंड जिहाद सबसे बड़ी समस्या है, इस्लाम के ये जो साम्राज्यवादी विस्तार का दृष्टिकोण, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पे काम करना जरूरी है। जी। और इसलिए हम इस पे काम करते हैं। आपके कार्यक्रमों में बिंदास बोल, चलते चलते और जन संसद को अक्सर विभाजनकारी भाषणों और बड़ी उग्र स्पीच के देखिए, जो पाकिस्तान दोबारा बनाना चाहते हैं, जी, उनका विभाजन मैं रोकता हूं, इसलिए मुझे विभाजनकारी कहते हैं। पर इससे फिर विभाजन किसका होना है? जी। मुसलमान का, हिंदू का? जी। वो दोनों एक है ही नहीं। जी।
दोनों एक है तो दो नाम क्यों है? जी। अगर लोग कहते हैं अल्लाह, भगवान, यीशु सब एक है, तो फिर मुसलमान मंदिर में क्यों नहीं जाता? यीशु मस्जिद, ये ईसाई मस्जिद में क्यों नहीं जाता? ये अलग ही है। पर हिंदू तो जाता है। हाँ, तो वो तो मूर्ख जाता है ना जी। वो तो मूर्ख हिंदू है ना। हिंदू में भी कई कैटेगरी है। मूर्ख है, उसके बाद भ्रमित है, उसके बाद अज्ञानी है, उसके बाद जो पॉलिटिकल स्वार्थ के कारण बदला हुआ है वो है। ऐसे कई प्रकार के हैं। 10 प्रकार है हिंदुओं के। उसमें सबसे कम है असली हिंदू जी, जो 10 करोड़ से भी कम है। इसलिए जो मैं मुख्य बात कह रहा था कि विभाजन, कौन सा विभाजन? विभाजन तो है ही ना। इस्लाम और हिंदू ये तो विभाजन ही है जी। मैं उसको स्पष्टता से जगाता हूं कि ये भाईचारे के नाम पर पीठ में खंजर मार रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये देखो, ये खंजर कब कब मारा था, अभी भी मारा जा रहा है, जागो। तो इससे इस वार्तालाप से आप एक न्यूज चैनल के द्वारा पूरी जनता को, करोड़ों लोगों को आप संदेश दे रहे हैं, तो इससे भय और गृह युद्ध की स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाएगी? तो होना चाहिए ना। युद्ध के बगैर कोई निर्णय नहीं होता। ध्यान रखना, महाभारत नहीं हुआ होता तो कौरवों का राज होता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए युद्ध ही निर्णय करता है। युद्ध से भागता है वो सैनिक नहीं होता, सेनापति नहीं होता, राजा नहीं होता। जो राजा नहीं होता वो राज नहीं करता। इसलिए निर्णय जरूरी है, कौन है, किसका है, हिंदुस्तान किसका है। तो इस शैली को आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ता होगा? जब मरने के लिए तैयार है तो आलोचना बहुत छोटी चीज है। तो आपको कभी धमकी मिली? नहीं, कभी क्या धमकियां मिली, इसलिए तो इतनी फोर्स लेके घूमना पड़ता है जी। मुद्दा धमकियों का नहीं है। कई बार मारने का प्रयास हुआ, सुपारियां दी गई। अभी अभी लेटेस्ट वाली बात कहे तो गुजरात सरकार ने पकड़ा है, 1 करोड़ की सुपारी ली थी हमको मारने के लिए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये तो युद्ध है। युद्ध है तो कोई भी हम पे हमला भी तो करेगा ना। हमें भी पता है कि हमला होना है, इसलिए हम अपनी तरफ से उसकी प्रतिक्रिया की व्यवस्था रखते हैं। आज पूरा देश विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से जूझ रहा है। आपने कहा कि अगर हिंदू नहीं होगा, युद्ध हो सकता है, होना चाहिए, जो भी आपने। युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, चलने होने वाला नहीं है। देखिए, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है जी। 2 साल हुए। बिल्कुल। कितने लोग मरे? उससे ज्यादा लोग तो यहाँ हिंदू मुसलमान ने हर साल मरे। अब मैं प्रतिवर्ष मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, उससे ज्यादा प्रदूषण की वजह से हर साल 25 लाख मौत हो रही है। हर साल हर साल इतनी मौत विश्व युद्ध में भी नहीं होती है। देखिए, वो तो रोड एक्सीडेंट में भी 1.5 लाख लोग मरते हैं जी। पुरुष यहाँ पर महिला के नाम पर आतंकवादी कानून बनाए गए हैं जी, जिसके कारण 2 लाख पुरुष आत्महत्या करते हैं। 25 लाख तो 40 लाख पर्यावरण का कुछ आंकड़ा नहीं है। कानून के कारण। मैं 25 लाख एक साल की बात कर रहा हूं। मैं 1 साल की बात कर रहा हूं। 2 लाख पुरुष 2 लाख पुरुष प्रतिवर्ष सुसाइड करते हैं। अभी मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूं तो हिंदुस्तान में एक बड़े सुसाइड की चर्चा चल रही है। अतुल, आपने अभी देखा होगा, 80 मिनट का वीडियो बना कर गया है वो व्यक्ति। बहुत समस्या है। पर्यावरण महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है। प्रकृति के साथ जीना है और आप प्रकृति पे काम करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं जी। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी प्रकृति बचानी है या हिंदू बचाना है जी। तो इन दोनों में पहले हिंदू बचेगा तब प्रकृति बचेगी जी। ध्यान रखना, क्योंकि हिंदू ही एक धर्म है जो प्रकृति पूरक है। यहाँ पेड़ों को पूजा जाता है, यहाँ पर नदियों को पूजा जाता है, यहाँ पर्वतों को पूजा जाता है। बाकी किसी धर्म में नहीं पूजा जाता। विश्व के किसी नदी का नाम इस्लाम के नाम पे नहीं है, ईसाईयत के नाम पे नहीं है, हिंदू धर्म के नाम पर ही है। दुनिया की किसी भी नदी का नाम लीजिए। बिल्कुल। तो ये हिंदू दर्शन का दृष्टिकोण है। तो इसलिए पर्यावरण भी तभी बचेगा, देखो डेमोक्रेसी भी तभी बचेगी, मानवता भी तभी बचेगी जब हिंदू बचेगा। जब हिंदू नहीं बचेगा, तालिबान में क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। इसलिए हिंदू हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। जो आप कुछ वर्षों से जाग रहे हैं या राय दे रहे हैं या लोगों को राह दिखा रहे हैं, हम तो झकझोर रहे हैं। जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब नसबंदी की और संजय गांधी जी ने जब 60 लाख लोगों की 1976 में नसबंदी हुई, आप ये समझिए कि 1976 में जब 60-70 लाख लोगों की नसबंदी हुई, दैट मीन उस समय यूपी की जनसंख्या लगभग 85 लाख थी, आज 24 करोड़ है। इंडोनेशिया में उस समय जो जनसंख्या थी वो लगभग 1 करोड़ थी, आज 28 करोड़ है। तो तब से आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? देखिए,
अब तो बात की बात करें, एक्चुअली ये नारा दिया गया था 1952 में जी भारत के विभाजन के बाद। जी भारत को तब एक नारा दिया था, आपको अगर याद होगा सभी दर्शकों को, कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के विरुद्ध ब्रिटिशों ने और जहादियों ने मिलकर षड्यंत्र रचे जी उसमें एक बड़ा षड्यंत्र था कि इस्लाम की साम्राज्यवादी ताकत और जी, हिंदू जी आपस में क्यों लड़ पा रहे थे और हिंदू क्यों टिक रहा था, जी। क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या थी। जी 52 में एक षड्यंत्र किया गया और नारा जी। दिया गया हम दो हमारे दो। जी उसको केवल हिंदू ने ही पालन किया, मुसलमान ने तो नहीं किया। इसलिए हम घटते गए और आज हिंदुस्तान में स्थिति है कि पाकिस्तान देने के बाद भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो ये 52 से शुरू हुआ। हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स या रैपिड जो डिजास्टर किया गया वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के समय में किया गया जी। और इसलिए नसबंदी तो उनकी करनी चाहिए थी, जिनके नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पाकिस्तान दिया है, यहाँ रोके है। उनकी संख्या नियंत्रित करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी नियंत्रित नहीं हुई, नियंत्रित हमारी हुई। जिस धर्म में अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव ये आशीर्वाद होता था हर महिला के लिए जी, वहां पर आप एक बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। आज हिंदू का जो जन्म दर है, फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं, वो शहरों में 1 के भी नीचे है। बेंगलोर का 0.8 है, दिल्ली का 0.9 है, मुंबई का 0.9 है, लखनऊ जैसे शहर में जाते हो तो 1.1 है, उसके फिर ग्रामीण में जाते हो तो 1.3 है। परंतु हिंदू बच्चे इसलिए भी तो कम पैदा कर रहा है ना, उसको सरवाइव की बड़ी टेंशन है। हाँ, तो उसको ही क्यों है, मुसलमान को क्यों नहीं है? मुझे बताइए, जिसके घर में 1 करोड़ की गाड़ी है, जो 10 करोड़ की कोठी में रहता है, उसको सर्वाइवल की चिंता है क्या? पढ़ाने की चिंता है क्या? वो मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्सेस सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। भैया हमने बलिदान दिए, मैं उस परिवार से हूँ जिसने इस देश के हर बड़े युद्ध में बलिदान दिए, पानीपत का युद्ध हो या बैटल ऑफ गोवर्धन हो, इन सभी में क्यों दे पाए? क्योंकि घर में बच्चे ज्यादा थे। आज घर में एक बच्चा पैदा करते हैं, नीचे से बजरंग दल का या किसी हिंदू संगठन का अगर प्रोसेशन भी चलता है तो माँ बाप खिड़की से भी उसको देखने नहीं देते, उसमें जाकर सहभागी होना दूर। फिर दिल्ली जैसे शहर में दंगे होते हैं, मारे जाते हैं हिंदू। आपके पास संख्या ही नहीं बची है, फिर बचा क्या है? इसलिए संख्या मैटर है। डेमोक्रेसी में वही राज करेगा जिसके पास संख्या होगी जी, ठीक है ना? वो ज्ञानी है अज्ञानी है, मूर्ख है गद्दार है, शिक्षित है अशिक्षित है, धार्मिक है अधार्मिक है, उसका कोई मतलब नहीं है, संख्या है। डेमोक्रेसी कई मामले में अच्छी है लेकिन कई मामले में खराब है। मुझे बताइए, सेना पर कोई जवान बलिदान देता है तो एक पिता कहता है कि मेरे पास दूसरा बेटा, मैं उसको भी भेजूंगा, उसको भी भेजता है, उसका भी बलिदान होता है, फिर कहता है कि उस बेटे का बेटा है, मैं उसको भी भेजूंगा। बिल्कुल ठीक। उस पिता और दादा का वोट भी एक ही है और इस देश के सेना के जवानों को मारने वाले गद्दार आतंकवादी के पिता का भी एक ही वोट है। तो डेमोक्रेसी किधर जा रही है? आपको तय करना पड़ेगा आने वाले समय में कि वोट का अधिकार किसको देना है, क्योंकि वो राजा चुनता है। अगर सरकार चुनने वाला वोट का अधिकार इतना खैरात में बांटोगे तो फिर चोर डकैत और विदेशी आके बैठेंगे। सोनिया गांधी राज कर जाती ना, अगर इस देश में आध्यात्मिक ताकतों ने और सभी लोगों ने उस समय ताकत नहीं बढ़ाई होती तो इटालियन बैठ के राज करती। खुद नहीं उसने किया, लेकिन उसने किसी प्यादे को बिठा के करवाया ना। आज भी क्या हो रहा है? आज भी विदेशी शक्तियों के हाथ से राहुल गांधी खेल रहा है और इस हिंदुस्तान को दूसरे देशों के हाथों बेचा जा रहा है। तो इसका जो दायित्व है, इसकी जो समझ है, वो राजनेता को है, मुझे लगता है, या नहीं है? देखिए, राजनेता वो प्राणी होता है जो अपने आप को बचाकर लड़ाई आगे लड़ने का प्रयास करता है। उसको हर 5 साल में चुनाव में जीतना होता है, इसलिए वो सेफ जोन में खेलता है। और हम जैसे लोग एक योद्धा है, हम तो जान हथेली पे लेके चलते, इसलिए हम सेफ जोन में नहीं खेलते, हम खेलते हैं ठोक के, क्या होने वाला है आर या पार, तभी तो बचेंगे, नहीं तो क्या बचने वाला। इसलिए हर व्यक्ति की एक भूमिका है, हमने अपनी भूमिका एक योद्धा के लिए ली है और हम लड़ रहे हैं। तो आप बचपन से इतना एग्रेशन में रहते हैं? ये एग्रेशन थोड़ी है, ये तो मेरा स्वभाव है। स्वभाव। आप मेरा एग्रेशन देखेंगे तो तो अगर स्वभाव ये है तो एग्रेशन क्या होगा? एग्रेशन क्या होगा? तो कोई माता पिता ने नहीं कहा, जैसे अभी आपने कहा कि कोई विवाद हो रहा हो तो आज का वर्तमान जो हिंदू है वो अपने एक बच्चे के लिए खिड़की को बंद कर लेता है। हाँ। तो आपके माता पिता ने ऐसा नहीं किया? नहीं किया। क्यों? हमको भेजा और हम भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं।
हम भी, अपने पिता ने हमको कहा कि हमसे सवा गुना बनो, हम भी अपने बेटे को कह रहे हैं हमसे सवा गुना बनो। 4 पीढ़ियों में डबल होता है। यही तो कहा जाता है कि बाप से बेटा सवा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने हर पीढ़ी के बारे में, ये हमारे समाज शास्त्र का, समाज विज्ञान का जो वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये संकल्पना लाई है। तो हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी के मामले में केवल ज्ञान और धन में सवा गुना नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा के भाव के अनुसार भी हिम्मत और शौर्य से भी सवा गुना होना नहीं। पर जैसे आपका चैनल है, सुदर्शन चैनल है, उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और देश और विदेश में है, तो उससे एक मैसेज ये नहीं होता न्यूज चैनल है तो न्यूज क्या हो गया? तो न्यूज चैनल हमारे देश में एक इमेज बनाई गई। जी, पत्रकार मतलब टाई भी बांध कर एकदम ऐसा शांति से नमस्कार आप देख रहे। अरे ये क्या बात है? इधर लड़कियां उठाई जा रही है, प्रति वर्ष लाखों लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, और मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेगा पत्रकार। इधर लाखों एकड़ भूमि लैंड जिहाद की कब्जा किए जा रही है। 10 करोड़ घुसपैठिए देश में घुसे हैं, और मतदान से सरकार किसकी हो तय कर रहे हैं। आपके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आज भी 2024 में भी। आज बांग्लादेश में हिंदू काटा जा रहा है, और पत्रकार हंस के बोलेगा ये करेगा। अरे हमारे अंदर तो ज्वालामुखी धधक रहा है, हम तो उसको योजना से धीरे धीरे फोड़ रहे हैं। जैसे गैस सिलेंडर मतलब एक बम है, या तो पूरा फट जाए या उसको बाहर निकाल कर उसका गैस कटर या खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाए। तो हम रचना से अपने आप को रचनात्मक तरीके से हिंदू समाज को गर्म करने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। नहीं, वो जो आपकी धधकता है, जो आप अंदर से धधक रहे हैं, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत में जो बच्चा पैदा होता है वनस्पत पुर्तगाल के, यहाँ पर वो लगभग 6.5-7 साल कम जीता है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, उसके जो फेफड़े हैं वो 30% अपनी ताकत खो चुके हैं। वो जो धधकता है, प्रदूषण को अंदर सोख रहा है, वो धधकता आप उसको समझ नहीं पा रहे या उसको लेके नहीं आ पा रहे। नहीं, देखिए सबसे ज्यादा पर्यावरण पर अगर हिंदुस्तान का कोई चैनल काम करता है जी, तो भी सुदर्शन है। बहुत बढ़िया, वाह। आपने अगर देखा होगा हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें संस्कार, पर्यावरण, संस्कृति, इतिहास। अब क्या है, अब अपने आप को आज की जो युवा पीढ़ी है ना, जो स्मार्टफोन लेकर चलती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धू है। फोन स्मार्ट हो गया लेकिन खुद बुद्धू है। बुद्धू हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा एआई, लेकिन खुद का इंटेलिजेंस गिरवी रख दिया है। विदेश में जो ट्रेंड आएगा उसके पीछे चलेगा। पर्यावरण पर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। प्रति वर्ष अर्थ डे मनाते हैं, प्रति उत्सव का पीछे का पर्यावरण का महत्व बताते हैं। प्रकृति में जितना घटक जितना है उतना आपके शरीर में रहेगा। जैसे पानी जितना है, भूमि जितनी है, आकाश जितना है, उतना हमारे शरीर में, उतना ही पर्यावरण में जितना प्रदूषण रहेगा वो हमारे शरीर में आएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन प्रदूषण ये रोकने के लिए आपको रोकना पड़ेगा कल्चरल प्रदूषण, क्योंकि कल्चरल प्रदूषण ने हमको पर्यावरण से दूर लेकर गए। बिल्कुल। अब हम नया साल कब मनाते हैं? जब प्रकृति सबसे खराब अवस्था में। बिल्कुल ठीक। और मनाना कब चाहिए? जब प्रकृति नवनिर्माण में आती। बिल्कुल ठीक। तो हिंदू नववर्ष नहीं मनाएगा, मनाएगा विदेशी नववर्ष। तो ये क्या है, पर्यावरण से उसको जोड़ना है तो 1 जनवरी नहीं जोड़ता है, गुड़ी पाड़वा जोड़ता है। ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक। इसलिए कल्चरल टेररिज्म। तो आप इसको, इस कल्चरल टेररिज्म के पीछे आप दोषी किसको पाते हो? हम शिकार हैं, हम विक्टिम हैं, और हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला वेस्ट है। तो क्या हमें इतनी समझ नहीं थी? क्या हो गया? तो समझ कैसे आए? क्या हो गया? देखिए, एक ध्यान रखिए, हम इतने ज्ञानी थे। पिछले दिनों में काशी में ज्ञानवापी पर बनने वाले मंदिर के मॉडल का विमोचन करने गया था। सारे प्रतिष्ठित विद्वान सभी लोग थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे। मैंने कहा कि काशी के विद्वानों के पास इतनी विद्वत्ता थी, इतने महान विद्वान थे, दुनिया के बड़े बड़े लोग वहाँ के शास्त्रार्थ करते थे। उनकी विद्वत्ता इतनी महान थी कि दुनिया का कौन सा ग्रह आकाश मंडल में कहाँ चलेगा तो व्यक्ति पर क्या असर होगा, बिल्कुल ये उनको पता था। बिल्कुल सही। लेकिन कोई जिहादी आतंकवादी तलवार लेकर आएगा और मंदिर को तोड़ेगा और बेटी को उठाकर लेकर जाएगा तो बचना कैसे है, इसका ज्ञान उनको नहीं था। पर उसका ज्ञान शास्त्रों में दिया गया था, नहीं था ना, कि हनुमान जी के हाथ में गदा थी, देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र थे। लेकिन अब ऐसे हमारे पास कथावाचक आए हैं जो राम जी के हाथ का धनुष निकाल लेते हैं, हनुमान जी के हाथ की गदा निकाल लेते हैं और कहते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है, और वो कथावाचक इस देश के सबसे महंगे।
फिर मैंने कहा, और वो अल्लाह अकबर कहते हैं कथाओं से, हम्म। फिर मैंने उनके खिलाफ कथा जिहाद नाम का कैंपेन चला। हाँ, कुछ संतों ने भी चलाया था। फिर मैंने उन सब लोगों को जी ये रुकवाया जी क्योंकि ऐसे ही कथावाचकों के कथा में जाने वाली लड़कियां लव जिहाद का शिकार है। महाराष्ट्र के स्वामी चिदम्बरानंद जी कई थे, लोगों का उन्होंने भी चलाया किया था। कई लोगों का जी। चलाया था। वो हम सबका सपोर्ट किया। जी जी तो मेरा कहने का मतलब ये जी। है कि ये जो कल्चरल टेररिज्म है जी पोल्यूशन के आगे, जी ये टेररिज्म है, जी इसको जब तक नहीं रोकेंगे तो उसको पर्यावरण समझ में नहीं आएगा। आज लोगों को माँ बाप नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक। जन्म देने वाली माँ समझ में नहीं आ रही जी। है, तो भारत माँ कहाँ समझ में आएगी? जी। और भारत माँ की भी माँ जो प्रकृति माँ है जी वो समझ में नहीं आएगी। जी इसलिए पहले उसको माँ समझ में आनी चाहिए, जी। फिर माँ बताएगी कि प्रकृति माँ क्या है, भारत माँ क्या है, और फिर भारत माता प्रकृति माँ है। जी तो वो माँ जो शिवाजी को जन्म देती है, जी शिवाजी जन्मते नहीं है, जी शिवाजी संकल्प से आते हैं। जी एक माँ कहती है कि मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जी कि जो ये हरा आतंकवाद है ना जी इसको रोकेगा, जी उसका संकल्प लेती है, जी उसकी गर्भधारणा होती है, जी फिर वो गर्भ में संस्कार देती है, जी जो पेट के बाहर आने के पहले कहती है कि ये जो सामने सिंहगढ़ है ना, जी ये इस गढ़ के ऊपर से रोज रात में मुझे बेटियों की, हिंदू बेटियों की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, तुमको बाहर आना है और श्री कृष्ण की तरह धर्म की पुनः स्थापना करनी है, और ये हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा, ये पेट में है बेटा, ये माँ संस्कार करती है, तब जाके शिवाजी होते हैं। ध्यान रखना, एकता कपूर के सीरियल देखने वाली पेट में बच्चा लेके माँ है ना, वो शिवाजी नहीं पैदा करेगी, वो LGBT वाले पैदा करेगी, और वही हो रहा है आज। जी। इसलिए सुदर्शन गर्भ संस्कार केंद्र भी चलाता है। हम टीवी से माता को कहते हैं महीने में एक बार कि आप बैठिए टीवी के सामने, और हम व्यक्ति को बिठाते हैं जो गर्भ संस्कार करवाता है, उसका फिजिकल भी हमारे कैंपस में होता है। तो जैसे आप वर्तमान, लेकिन हमारा एक ही पहलू लोगों को पता है, तलवार वाला नहीं, तो इसमें एक पहलू और जोड़िएगा ना। वर्तमान परिवेश में सभी बर्थडे पार्टियां करते हैं, केक काटते हैं। नहीं, हम तो मैं उस पे आ रहा हूँ, तो क्या ख्याल है, चैनल इस बात को प्रमोट करेगा कि अपने जन्मदिन पे आप पेड़ लगाएं? आप जानते नहीं इसका मतलब हमको। जी हम हमारा खुद का जन्मदिन भी जी जितना वर्ष है उतने दिए लगाते हैं जी, हमारे बच्चों के भी लगाते हैं, और हमारे चैनल में प्रति माह एक जन्मदिन मनाया जाता है जी सभी का एक साथ, जी, जिसका भी एक पकड़ के फिर सभी का एक साथ जी, उतने ही दिए लगाते हैं। हम कैंपेन चलाते हैं जी कि आपका जन्मदिन घर में नहीं मंदिर में बनाओ। जी, हम मंदिरों को कहते जी। हैं कि होटल वाले जैसे कॉर्नर बनाते हैं, वहाँ हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, जी, आप वहां पर जन्मदिन की शुभकामनाओं का कॉर्नर बनाओ, जी, वहां पर बच्चों को आने दो, उनका दिया उतारने का काम पंडित जी करें, जी, मंदिर उनका जन्मदिन मनाए, जी। तो बच्चे जुड़ेंगे मंदिर के साथ। तो ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा चल रहा है जी, हजारों मंदिरों में बहुत करवाया सुंदर, हम, बहुत बढ़िया। हजार। मैं जिस मंदिर में जी। जाता हूँ वहां ये करवाता हूँ, जी और मुझे मंदिर बुलाते हैं जी कार्यक्रमों में, विभिन्न कार्यक्रमों में। जी। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जी रैली में जाता हूँ, मोर्चा में जाता हूँ, तो मंदिरों में, गौशाला में जाता हूँ। जी मैंने गौशालाओं में कई जगह जन्मदिन मनाने के ये कॉर्नर बनवाए, वहां लोग आते हैं जन्मदिन मनवाते। आपने भी बातचीत में कहा कि आज का जो युवा है वो मोबाइल रख रहा है, वो आगे तो बढ़ गया, परंतु वो इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से अपने आप को बुद्धू बना गया। तो आप, हाँ, आपके जीवन में भी जरूर कोई ना कोई संघर्ष रहा होगा, निश्चित रूप से रहा। नहीं, रोज ही संघर्ष है। आज मेरा ये प्रश्न आपसे, देखिए, मेरा ये प्रश्न पूछने के भगवान पीछे आपको तब तक पास नहीं करता जब जी। तक आपकी परीक्षा नहीं लेता। जी तो हमारी तो सबसे ज्यादा परीक्षा ली है, जी, तभी हम यहाँ हैं। तो ये संदेश पूरे राष्ट्र के युवाओं के लिए भी हो, क्योंकि जब भगवान उनकी परीक्षा लेता है और वो सफल नहीं हो पाते तो सुसाइड में चले जाते हैं या ड्रग्स पीने लग जाते हैं, नशा में चले जाते हैं। देखिए क्या हुआ जी हमारे देश में है ना, हमारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन कम हुआ। जी उपनिषदों को पढ़ना चाहिए जी कि आप कौन हैं। जी, पहला धर्म हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, आप कौन कौन, हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए, कहाँ क्यों आए, जाए जी क्या करना है, जी और फिर कहाँ जाना है। जी, बिल्कुल ठीक बात, आपको पता ही नहीं, आप पड़ोसी के पास क्या है वो पाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। राजनीति में है तो हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जी हर व्यक्ति असंतुष्ट है, उसको लगता है मेरे में कोई कमी है। जी तो ऐसा नहीं है जी, हमारा दर्शन, हिंदू दर्शन कहता है तुम सबसे यूनिक हो, तुम्हारा अंगूठा भी दूसरे के पास नहीं है, बिल्कुल, तुम्हारी आंखें भी दूसरे के पास नहीं है, बिल्कुल ठीक तुम्हारा चेहरा भी नहीं है और तुम्हारी प्रकृति भी नहीं है। जी तुम्हारे अंदर जो है मैंने विशेष करके भेजा है, तुम अपने आप को विशेष रखो। जी लेकिन ऐसा नहीं होता। जी, पत्रकार आता है वो दूसरे पत्रकार को कॉपी करना चाहता है, जी, राजनेता आता है दूसरे राजनेता को कॉपी करना चाहता है, कोई सन्यासी आता है दूसरे सन्यासी को कॉपी करना चाहता है।
हम कॉपी कर रहे जी। हैं, अपनी यूनिकनेस को और विकसित नहीं कर रहे हैं। जी। इसलिए हम डिप्रेशन में हैं, हमारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। हम्म। और इसलिए अगर तो बच्चों आपके मुताबिक पूरे राष्ट्र की डिप्रेशन कैसे दूर हो? उपनिषद पढ़ाइए, उपनिषद, धर्मशास्त्र पढ़ाइए। जी, हमारे यहाँ पहले पढ़ाया जाता था, गुरुकुलों का ये हिस्सा था। जी, ये समझाया जाता था कि बच्चे तुम, हमारे यहाँ पर ये भी पढ़ाया जाता था और ये भी पढ़ाया जाता था धर्मशास्त्र में। आज के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता, वो कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है और किसके साथ क्या नहीं खाना। मैंने कैंपेन चलाया है जी। ये सुबह सुबह जो स्कूल चलाए जा रहे हैं ना, ये बड़े डेंजर हैं। बिल्कुल। अब उसके ऊपर कई राज्यों में काम शुरू हुआ है। जी। हमें हमारे यहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक हर वो काम किया गया जो हमारे दर्शन का हिस्सा था। जी। संस्कृत विद्यालय बंद करवाए गए। तो दूसरे चैनल वाले इस बात को क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए, मैं जब हम एक षड्यंत्र का हिस्सा बनते जा रहे हैं अनजाने में। चैनल तो षड्यंत्र का ही हिस्सा है। ओके। चैनलों में विदेशी निवेश लेना शून्य, विदेशी निवेश था, पहले ले ही नहीं सकते थे। धीरे धीरे 26% अलाउड किया, फिर 48-49% अलाउड किया। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। भारत में न्यूज चैनल चलाने के लिए क्यों विदेश से पैसा लाना चाहिए? जी। न्यूज चैनल चलाने में लाखों करोड़ नहीं लगते, हजारों करोड़ लगते, सैकड़ों करोड़ लगते। उतना एक एक ब्रिज हम बनाते हैं। भाई ये खेलगांव का ब्रिज बना है 2900 करोड़ का। जी। अभी एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं। हम चैनल चलाने के लिए विदेश से पैसा लाते हैं, वो विदेश में फिर सरोस पैसे डालते हैं। तो पॉलिसियां किसने बनाई? सरकारों ने बनाई। सरकार किसकी? सरकार बीजेपी सरकार ने 26 का 49 किया, मैंने इसका विरोध किया। जी। मैं तो अदानी अंबानी ने भी चैनल में उतरने का विरोधी हूँ। जी। क्योंकि पत्रकारिता एक एक्टिविज्म है, जर्नलिज्म इज द पार्ट ऑफ एक्टिविज्म। जी। और एक्टिविज्म प्रोफेशन बिजनेस नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। लेकिन सरकार कहती है आप एक्टिविज्म मत करो, हाँ, आप मिशन मत चलाओ, आप बिजनेस करो। क्यों? क्योंकि आप भी कमाओ, हम भी कमाएंगे, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। तो वर्तमान में और इससे पहली सरकार में और उससे पहली सरकार कम से कम इस सरकार ने 100% नहीं करवाया। ओके, ठीक है ना, इसके ऊपर भी दबाव है। पर कराया तो। विदेशी निवेश जब आता है जी, तो वो कंडीशन डालता है कि आपके यहाँ पर हमको मीडिया निवेश करवा दिया जाए, जी, हमें आपके यहाँ पर इंश्योरेंस में उतारने दिया जाए, हमको आपके यहाँ पर फलाना करवाया दिया जाए। ये सब क्यों कहा जाता है? जी, कब्जा करना है। देखिए, भूमि पर किसका कब्जा है और दिल्ली के सत्ता पर कौन बैठा है, जी, इससे ज्यादा आपके दिमाग पर किसका कब्जा है, ये ध्यान रखिए, इस पे ध्यान देना जरूरी है। जी। आज हमारे दिमाग पर जो कब्जा है ना, वो गूगल का है। आज हमारे दिमाग पर जो कब्जा है ना, वो फेसबुक का है। जी। आज हमारे दिमाग पर जो कब्जा है ना, वो एक्स का है। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल किसके है? विदेश के है। ये एक थॉट प्रोसेस चलाते हैं जिसको ट्रेंडिंग कहते हैं, और हम उस ट्रेंड का शिकार हो जाते हैं। जी। इसको ही प्रवाह में तो क्या इसके लिए सरकार को कोई विशेष अपना भारत का सोशल मीडिया बनाना चाहिए? जी, भारत की ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी चाहिए। जी, भारत का गूगल बनाना चाहिए। जी। अभी मैं गीता महोत्सव में गया। जी। मैंने कहा कि भारत में जितने गुरु हैं, जी, जो गीता बताते हैं, जी, और वास्तव में गीता बताते हैं, उससे ज्यादा गीता अगले 5 साल बाद सुनी जाएगी AI के मार्फत। जी। तो आप तो जो गीता बताएंगे उस पर आपका नियंत्रण है। हाँ। आप किसी गुरु के शिष्य है, हाँ। आप एक परंपरा से गीता बता रहे, जी। लेकिन AI पे जो गीता बताई जाएगी, हाँ। जो भावार्थ बताया जाएगा, वो कौन तय करेगा? अगर वो एलन मस्क तय करेगा, अगर वो बिल गेट्स तय करेगा, अगर वो सोरोस तय करेगा, अगर वो डीप स्टेट तय करेगा, तो आपके गीता का अर्थ भी वो नहीं बताया जाएगा जो भगवान श्री कृष्ण को अभिप्रेत था। वो बताया जाएगा जो उनके व्यापार और बाजार के लिए अभिप्रेत है। जी। तो ये टेक्नोलॉजी शेयर होती है। जी। तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो शेर का शिकार हो जाओ, जी, या शेर की सवारी करो। जी। तो हम इसलिए टेक्नोलॉजी की सवारी करते हैं। जी। आज हिंदुस्तान के किसी भी चैनल पर वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे पास है। जी। क्योंकि मैं खुद टेक्नोक्रेट आदमी। जी। तो शिवाजी होते तो शिवाजी महाराज होते जी, तो क्या करते? आज चैनल होता उनका, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनकी कंपनी होती। ओके। नेता कौन है? जो आगे चलता है। जी। अनुयायी कौन है? जो पीछे चलता है। जी। आप आगे चलो, सन्यासी हो तो भी सन्यासियों के आगे चलो। जी। आप पत्रकार हो तो पत्रकारों के आगे चलो। जी। जो आगे चलता है वो नेता है। जी। जो पीछे चलता है वो अनुयायी है। जी। तो भविष्य में आप भी राजनीति में आ रहे हैं? नहीं, नेता का मतलब राजनेता थोड़ी होता है। जी। मैं आज पत्रकारिता का नेता हूं। जी। मैं जो मुद्दा उठाता हूं दूसरे चैनल को उठाना पड़ता है, बाद में उठाना पड़ता है। ठीक। और एक नहीं है, हाँ। सैकड़ों उदाहरण है जी। कि मैं पहले उठाता हूं, बाद में सारे उठाते हैं। जी। कोई भारत के टीवी चैनलों पर भारत माता की जय कहता था क्या? नहीं कहता था। नहीं। कोई भारत के टीवी चैनलों पे मुसलमान कहता था? नहीं। आज हमारे पीछे जिहादी कहने को मजबूर है। जी। तो अपने क्षेत्र के नेता बनो,
जी संत बनो तो अपने पीछे उस क्षेत्र को लेकर चलो, जी राजनेता बनो अपने जी। क्षेत्र के अपने पीछे उसको लेकर चलो। जी। देखिए मोदी जी आए, जी। पहले कोई टीका लगाता था? नहीं लगाता था। अब मोदी जी टीका क्या लगाते जी। हैं? पूरे माला बिला पहनकर गुफा में जाकर बैठ जाते जी हैं। तो बाकी राजनेताओं को ड्रामे के लिए भी क्यों ना हो जी करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो समाज में जो अस्पृश्य था जी वो अभी स्वीकार्य हो गया है। जी तो इसलिए करने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है जी। लेकिन करना क्या चाहिए? जी तो अपने जीवन को हिंदू दर्शन के ट्रैक पर डाल दो। जी कई चीजें जब ज्ञान से नहीं पता होती तो परंपरा से करनी होती। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमारे देश में ज्ञान मार्ग के साथ परंपरा का मार्ग है। जी ये बहुत नहीं जानते ना, जी। कोई बात नहीं, जी। तुम्हारे पिता करते थे तुम करो, जी वो अंधश्रद्धा नहीं है जी। वो भी ज्ञान मार्ग है। पर आज का बच्चा बहस करता है। हाँ, क्यों? ये क्योंकि क्या है, रिबेल्स बनाए गए। हाँ। और ये पिता मूर्ख है जो कहता है कि बेटा मित्र है। अरे बेटा बेटा है, बाप बाप है, बेटा मित्र नहीं है। जी मित्र के लिए मित्र है। तुम भी मित्र बनोगे तो बाप की भूमिका कौन करेगा? जी। परंतु अगर आप देखेंगे ना, वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाप और बेटा इकट्ठे बैठ के हंसी ठट्टा कर रहे हैं या वो ड्रिंक कर रहे हैं। शर्मा का शो आता है। हाँ जी, कपिल शर्मा हाँ। का, मैं सबसे घोर विरोधी हूँ उस शो का। उसमें जो दादी दिखाई गई वो भारत की दादी है, उसमें जो बुआ दिखाई गई वो भारत की बुआ है, उसमें जो घर की कामवाली दिखाई गई वो कामवाली है। कामवाली की मजाक उड़ा रहे। पन्नाधाई पता है देश को, राजा के बेटे को संभालने का काम था और जब आक्रमणकारी आए तो राजा का बेटा मर न जाए इसलिए उसी उम्र का अपना बेटा वहां रखा पन्नाधाई ने, और मुगलों ने उसको राजा का बेटा समझकर उस दाई के बेटे को मार दिया। रोई नहीं, राजा के बेटे को बचा के रखा। ये नौकरानी थी। ये नौकरानी थी। उस देश में आप नौकरानी ऐसी दिखा रहे, उस देश में आप बुआ ऐसी दिखा रहे, इस देश में बीबी ऐसी दिखा रहे। ये कपिल शर्मा का शो से बड़ा वर्गल और कल्चरल टेररिज्म का दूसरा उदाहरण नहीं, जो बड़ा सॉफ्ट तरीके से, और सलमान खान उसका प्रोड्यूसर है, तो आप और क्या चाहेंगे? और बड़े बड़े लोग उसमें जाकर अपने आप को धन्य पाते हैं। तो जब एक तरफ इतनी शक्तियां जानबूझ के राष्ट्र को पतन की ओर लेके जा रही हैं, राष्ट्र के लोगों के अंदर अपनी विचारधारा को डालकर, और दूसरी तरफ आप या आप जैसे कुछ निर्भीक व्यक्तित्व, आपको लगता है कि आप उनका सामना कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे जी। धर्मो रक्षिता रक्षिता जी। धर्म की जो रक्षा करेगा जी, धर्म उसकी रक्षा करेगा। जी। शिवाजी महाराज अकेले ही थे जी। हर राज्य में, हर युग में, हर शासन में, हर अत्याचार में जी अकेला ही कोई आगे चला है, उसके पीछे लोग चले। तो आगे चलिए, लोग आएंगे। कभी कोई क्षण आया जब आप मायूस हुए हो? बिल्कुल नहीं, बचपन में? कभी नहीं, युवावस्था में? देखिए, हम भगवान के साथ संवाद रखने में विश्वास करते हैं। क्या बात? किसी व्यक्ति को नहीं मांगते जी, उसको मांगते हैं जी, उससे बात करते हैं जी। आपके अंदर अगर ईश्वर है जी, हिंदू दर्शन ये कहता है ना कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, तो उससे संवाद होता है क्या? अगर उससे संवाद नहीं करोगे, अपने आप से नहीं करोगे, तो मित्र से क्या करोगे, माता पिता से क्या करोगे, पत्नी से क्या करोगे? जी। और जो अपने आप से संवाद करेगा, जो अपने अंदर के ईश्वर को जगाएगा, उसको कौन पराजित कर सकता है? 2025 अभी कुछ दिनों के बाद विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला, जिसमें ना कोई आदमी किसी को चिट्ठी भेजता है, ना पत्री, ना फोन। लगभग 40 से 60 करोड़ लोग इस मेले में आएंगे। नहीं, ज्यादा आएंगे, ज्यादा। हाँ। तो आपको लगता है कि उस समय आपकी विचारधारा को, हम तो वो चैनल है, चैनल के आदि के हम तो एक अलग वर्जन है जी, वो हमको चैनल और पत्रकारिता में डाल दिया है जी, ना, हम तो एक्टिविस्ट है जी। हम कुंभ मेले में अपना पेंडॉल लगाते हैं, ओके, शिविर होता है जी, हर कुंभ मेले जी, इसमें भी होगा जी। और वहां हम साधुओं को बता दें कि आपने क्या करना चाहिए। क्या बात? हम भी ज्ञान लेने जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही ज्ञान देते हैं, जी, क्योंकि हम लेंगे तभी तो देंगे जी। तो इसलिए आप भी वहां लगा रहे, मुझे पता चला है, जी, और हम भी वहां रहेंगे जी, और हम भी सभी साधु संतों के साथ बदलते युग का धर्म, जी। धर्म वही है, बदलते युग का धर्म बदल, ये जो धर्म वही है, उसका आयाम बदलता है जी। कभी आप आंखों का उपयोग करते हैं, थिएटर में जाते हैं, आप हाथों का उपयोग नहीं करते, पैरों का नहीं करते, ठीक है ना, बुद्धि का, मन का, आंखों का करते हैं। वैसे धर्म का उपयोग, या आप जब लड़ने जाते, बारिश में जाते हैं तो आप छाते का उपयोग करते हैं, हाथ उठाते हैं, जब आप दौड़ने का प्रयास करते हैं तो आप पैरों का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो हर स्थिति में हर अंग का उपयोग अलग है, वैसे धर्म के अंग का उपयोग भी अलग अलग है।
तो वर्तमान में युद्ध है, तो युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है जी आपके अवयवों का उपयोग अलग होगा जी वो क्या है ये पहले लोगों को बताना है और शत्रु बोध देना है जी। ये कुंभ में वो काम करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण में आप संत समुदाय की भूमिका को कहाँ पाते हो? नहीं मैंने कहा ना जी। कि देखिए पर्यावरण के बगैर तो हम जी भी नहीं सकते, जी बात ही नहीं है। जी लेकिन पर्यावरण पहले कि हिंदू पहले, अब तो हिंदू ही नहीं बचेगा जी इसलिए इस कुंभ में पर्यावरण के साथ साथ हिंदू बचाने पे जोर देना है जी। नहीं तो आपको पता है ना जिहादी हरे पेड़ों को नहीं लगने देते, पता होगा आपको। आप एक तरफ पौधारोपण करते हैं और वो पौधे को उखाड़ फेंकते हैं, वो कहते हैं रेगिस्तान जैसा होना चाहिए बहुत कुछ है अभी एक छोटे इंटरव्यू में ये सारी बातें। तो पर्यावरण संरक्षण का आप क्या योजना बना रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ एक भी घर नहीं है जी। हम कैंपेन चलाते हैं कि जहाँ घर वहाँ तुलसी जी। हर घर में तुलसी होनी चाहिए जी। आपका ऑक्सीजन वहीं से आएगा जी। आप मशीन लाते हैं घर में जी ऑक्सीजन के लिए, तुलसी से बड़ा ऑक्सीजन क्या है? जी। तुलसी लगाइए, हर जन्मदिन पे पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने के लिए सरकार जगह उपलब्ध कराए जी। पेड़ों का संरक्षण कराए। पेड़ों का मतलब डेकोरेटिव पेड़ नहीं होते, पेड़ों का मतलब फल वृक्ष होने चाहिए जी। देखिए इस देश में फल खरीद कर खाने पड़ रहे हैं जी। इससे बड़ा बुरा दिन क्या है? बिल्कुल। हमारे घर और स्कूल में जाते के दरमियान 3 बगीचे लगते थे जी। एक अमरूद का था, एक जिसमें सीजनल चीजें जब ग्रैंड ट्रैक रोड बना था तो उस समय दोनों तरफ फलदार वृक्ष थे। हाँ जो उसकी जगह सफेदा आ गया। हाँ जी। तो 3 सीजनल भी था और अंगूर भी था जी। तो जिसका भी वो किसान का था जी। हमारे शिरडी में जी। वो कहता था कि जितना खाना है खा के जाओ बैग में नहीं लेके जाना। जी। उसके पहले तो बैग में भी लेके जाने की छूट थी, अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी में जी। हमारी पीढ़ी में खाने की छूट थी जी। छुट्टी भी होती थी स्कूल की, हम बगल के बगीचा में जाके जितने चाहे अमरूद खाते थे, पपाया खाते थे, अंगूर खाते थे, कोई नहीं रोकता था। जैसे चिड़िया आकर खाती थी उस समय भारत का भूखमरी का इंडेक्स भी कम था। हाँ तो जैसे चिड़िया आकर खाती थी जी। रोकते थे क्या? नहीं रोकते थे। पेस्टिसाइड नहीं था हिंदुस्तान में जी। लंगू हाथ में वो लेकर पत्थर फेंक कर गुलेल फेंक कर चिड़िया को नहीं उड़ाते थे, चिड़िया को बुलाते थे। तुकाराम महाराज के जीवन में, नामदेव महाराज, कई संतों के ऐसे वचन हैं जिसमें वो खेती में रक्षा करने गए तो चिड़िया को बुला रहे कि आ जाओ अभी दाना पक गया है, खा लो, जो बचेगा वो मैं लेके जाऊंगा। और 10% जब काट के छोड़ के चले जाते उस देश में उस चिड़िया को मारने के लिए आप विष डाल रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। तो पर्यावरण उस स्तर पर है जी। सोचिए इस देश में पर्यावरण उस स्तर तक लेकर जाना चाहिए कि फल बाजार में खरीदने नहीं पड़े जी, जहां चाहे वहां तोड़े जाए। आज ये स्थिति जर्मनी में है जी। मैं अभी 3 दिन जर्मनी की यात्रा में था जी। हमने फल खरीदा नहीं, ऐसा नहीं कि वह फल बेचता नहीं जी। मिलता है बेचते, लेकिन आप रास्ते से जाते आते कहीं से भी तोड़ सकते हैं। घरों में वहां बड़े बड़े पेड़ होते हैं जी। तो भारत में होगा, करना है होगा क्या नहीं जी, करना है। मेरे पास सवाल नहीं होता, उत्तर होता है जी। एक बड़ा गहरा प्रश्न है। वर्तमान परिवेश में, विश्व में भी और भारत में भी 90% लोग प्रदूषित और जहरीली हवा को अंदर ले रहे हैं, ईमानदारी से ले रहे हैं, और वो तिल तिल के लोग मर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हिंदू इस समय समझ नहीं रहा, इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान परिवेश में जो भी रहने वाला है, चाहे पशु पक्षी हो, सभी जाति प्रजाति के लोग हों, सभी संप्रदाय के लोग हों, अनजाने में वो लोग अपने अंदर जहर को ले रहे हैं। दिल्ली में बैठे औसतन 26 महीने व्यक्ति की आयु कम हो रही है। मीडिया इस खबरों को मुद्दे के रूप में क्यों नहीं दिखाता? नहीं चलाता है, लेकिन वो अलग तरीके से चलाता है। जैसे बराक ओबामा आए थे तो 26 जनवरी को बराक ओबामा अगर 52 मिनट राजपथ पर बैठेंगे तो उनके कितने मिनट लाइफ के कम हो गए इसकी खबरें चली थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल ठीक। मुद्दा कैसा है जी? पराली जला रहे हैं और अकेले किसान को दोष दे रहे हैं। क्या केवल पराली जलाने से प्रदूषण होता है? नहीं, गाड़ियों से प्रदर्शन होता है। कोई हवाई जहाज पे बोलता है पराली जलाने का समर्थन करेंगे? नहीं, सुनिए ना मेरा उत्तर सुनिए। मैं कभी भी 360 डिग्री जवाब देता हूँ। गाड़ियों से प्रदर्शन होता है सब कहते हैं, हवाई जहाज से क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उस पर कोई बोलता है नहीं, क्यों? क्योंकि अमीर के बारे में नहीं बोलना है, गरीब के ऊपर बोलना है। हवाई जहाज से बल्कि ज्यादा होता है। किसान के ऊपर, किसान को आप धमकाओगे और कहोगे कि या लालच दोगे इतने पैसे लो, पराली मत जला। अरे उसके बजाय बोलो कि तुम्हारा खेत तुम्हारा परिवार है जी,
उस परिवार में तुम पराली जलाओगे तो जो कीड़े मकोड़े भी जल के मरते हैं yes. वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक, तुम उनको जला रहे हो, बिल्कुल जीवित जी। उनको तुम शरण पे रख रहे हो। बिल्कुल ठीक, तो इसके बजाय तुम उसको बचाओ, उससे तुमको प्रकृति का लाभ भी होगा जी। और वो तुम्हारा कर्तव्य है। पाप लगेगा ये समझाइए, पराली जलाना कम हो जाएगा। बिल्कुल आपने तरीके बदल दिए। जी आपने वहां गुरु के बजाय डंडा लेके पुलिस वाला बिठा जी। दिया। वहां गुरु बिठाइए, ज्ञान दीजिए। जी। ये डंडे से चलने वाले काम नहीं है, जी। ज्ञान से होने वाले काम है। क्या कारण है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव में बड़े घोषणा करते हैं, अपना घोषणा पत्र निकालते हैं, पर उसमें पर्यावरण का पै नहीं होता? राजनेता, अब ये लंबा विषय हो जाएगा, जी। लेकिन इस देश के असली एजेंडे चुनाव में होते ही नहीं है। जी, और उसका खामियाजाना जनता को जनता को होती है। तो इसके ऊपर मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर कुछ करें जिससे कि एक सिस्टम बने। देखिए, दिल्ली के चुनाव में पर्यावरण मुद्दा हो रहा है जी पिछली बार भी हुआ था, इस जी। बार भी हुआ था, जी लेकिन मूर्ख बनाया गया लोगों को। ये कूड़े के पहाड़ हम हटाएंगे, जी। नहीं हटे। पर्यावरण का वेस्टर्न, मतलब जो कूड़े वाला जो वेस्टर्न तरीका है जी, ना, वो अपनाना पड़े। वो नहीं अपनाना जी। पड़ेगा। वो अपनाने से तो समस्या हुई है। जी पहले कूड़े का ऐसा संकलन करके नहीं उसको निस्तारित किया जाता बिल्कुल था। ठीक। मूलतः कूड़ा बन क्या रहा है, जी। आप चीज ले रहे इतनी और पैकिंग है इतनी, यस तो वो कूड़ा बन रहा है। जी मूलतः वो चीजें क्यों चाहिए? जी जो चीजें घर में बनती है वो बाजार से नहीं लानी है, बिल्कुल ठीक। कूड़ा नहीं आएगा। जी, तो आपको जीने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, सब हो जाएगा। परंतु उसका जो निस्तारण करने के लिए जो सबसे बड़ी वो जो दिक्कत- अमेरिका और ब्रिटेन जो- की बात कर रहे हैं ना, वो वो- मूर्खता है। वो जो सबसे बड़ी वो दिक्कत- मूर्खता है। वो जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है उस कूड़े को निस्तारण करने में, वो आ रही है सिंगल यूज प्लास्टिक, पन्नी। तो उसको कैसे आप जागरूक करें कि यार थैला लेके चलो अपना? देखिए, प्लास्टिक जैसी कोई प्रकृति हिंदुस्तान के दर्शन में है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। हम उस पर कभी काम ही नहीं करते। जी हमारे यहाँ पर हर चीज प्रकृति से ली जाती है। खाने की थाली भी बिल्कुल ये बाद में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी दक्षिण भारत में केले के बिल्कुल, पत्ते केले पे का खाते पत्ता, हैं। बिल्कुल ठीक। तो ना आपको धोने वाला साबुन चाहिए, जी, ना आपको ना पानी वेस्ट चाहिए। ना पानी वेस्ट जी, चाहिए, उल्टा आपको उसके लिए पेड़ पौधे लगाने हैं। जी तो मैंने कहा ना, भारतीय दर्शन की तरफ लौटना यही एकमात्र समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं। और आपके जानकर विशेष आपको लगेगा, जी पेरिस समिट में जी जो भारत का प्रतिनिधित्व तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, जी। मोदी जी भी गए थे, जी उसमें पूरे विश्व ने माना जी कि प्रकृति का जो प्रकोप है जी। उससे बचने के लिए अगर किसी के पास कल्चरली, जी हेरिटेज के अनुसार, परंपरा के अनुसार जी कोई एजेंडा है तो हिंदू में है। जी इसलिए अब हिंदू धर्म दुनिया में बढ़ेगा। लेकिन वो कौन सा हिंदू धर्म बढ़ेगा? हिंदू धर्म या सनातन धर्म? हमारे देखिए, वो तो सनातन और हिंदू कोई अलग नहीं है। जी सनातन तो 300 वर्ष पूर्व आया हुआ शब्द है, जी हिंदू ही शब्द पुराना है। जी ठीक है ना? जी। वो जिनको हिंदू कहने में शर्म आती है वो सनातन का सहारा लेते हैं, ओके वो भी गलत है। ठीक है। सनातन व्याख्या है, जी सर्वनाम है, जी जिसको कॉमन नेम कहते हैं इंग्लिश में, जी और हिंदू नेम है। जी तो कॉमन नेम को, मैं मनुष्य हूँ लेकिन मैं सुरेश चौहान के हूँ ना, जी हम दोनों भी मनुष्य हैं, जी। लेकिन आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है। जी तो मुझे सुरेश चौहान के कहने में शर्म क्यों है? जी इसलिए हिंदू कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं सनातन हूँ, मतलब जी। मैं सबसे पहले हूँ, जी मैं प्रारंभ हूँ, मैं ही जी। आरंभ हूँ, जी। मतलब सनातन है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब हम इस्लामी वालों को भी सनातन में लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ध्यान रखिए, बड़ी व्याख्या हो जाएगी। हम समाप्त करते हैं पर्यावरण पे। जी तो पर्यावरण का समाधान हिंदू दर्शन में है। जी विश्व को हिंदू दर्शन अपनाना पड़ेगा। कोरोना काल में तो भी पर्यावरण बचेगा। हाथ मिलाना छोड़कर नमस्ते हाथ में जोड़ना प्रणाम शुरू आए। किया, जी गले लगने से जी। बजाय सम्मान देना जी, शुरू किया, जी। झुकना लोगों ने शुरू जी। किया। हिंदू दर्शन ही समाधान है और हिंदू दर्शन ही समाधान करेगा जी। और हिंदू दर्शन अपनाया जाएगा। लेकिन बाजार अगर हिंदू दर्शन अपनाएगा जी तो अपने तरीके से उसको यूज में यूज लाएगा। में लाएगा। हमको बाजार ने नहीं, परिवार ने हिंदू दर्शन अपनाना है, ये नीति निर्धारण करना होगा। करोड़ों लोग कुंभ में आ रहे हैं, उन करोड़ों लोग पर्यावरण से जुड़ पाए और तीर्थ मर्यादा, हमने एक शब्द दिया कि तीर्थ मर्यादा, जो भी तीर्थ पे आए वो इस बार लगभग 1,32,000 मैट्रिक टन कचरा उत्पन्न होगा वहां पर। तो उसके लिए वो एक सिस्टम बनाना, जो मुझे लगता है सरकार इतना बड़ा सिस्टम नहीं बना पाएगी। तो आपके द्वारा करोड़ों लोगों को क्या संदेश है कि देखिए- कुंभ में वो तीर्थ मर्यादा का पालन कर पाए? 1 ग्राम भी कचरा उत्पन्न नहीं बहुत होता बढ़िया। था। जी ध्यान रखिए, बिल्कुल मैं बड़े गंभीरता से बात करता हूँ, सबूतों के साथ बात करता हूँ, तथ्यों से करता हूँ। जी मैं किसी के भी साथ इसके लिए संवाद के लिए तैयार हूँ। जी ध्यान रखना, जी 1 ग्राम भी नहीं, मैट्रिक टन छोड़िए, हाँ कैसे होता था कुंभ?
आप घर से आते थे, जी खाने का नहीं लाते थे, ठीक अन्न छत्र में खाते थे, जी ठीक है ना, कोई फेंकने वाली चीज आपके पास नहीं होती थी नहीं जब होती आप थी। आते थे। ठीक अभी आप इतना कचरा लेकर वहां जाते हैं, जी थोड़ा सा निकाल लेते हैं, बाकी का फेंक देते हैं। जी कुंभ में सरकार या साधु संत जी ऐसी व्यवस्था करे कि किसी को कुछ लाना नहीं है, जी सब कुछ यही मिलेगा जी और कोई चीज फेंकने वाली नहीं होगी। जी बहुत बढ़िया। कुंभ में प्लास्टिक की थालियां यूज होती है, क्यों जी भाई? पूरे केले में केले के पत्ते लाइए, हम्म, 2 महीने का ही तो बड़ा कुंभ होता है। जी वैसे तो 1 ही महीना आजकल हो गया है। जी नहीं, इस बार 28 फरवरी तक है। हाँ, जी लेकिन मेजरली बिल्कुल 1 बिल्कुल महीना होता बिल्कुल है। ठीक। मैं 2 महीने कहता हूँ। जी 60 दिनों तक जी केला, कितने करोड़ वृक्ष लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, केवल केला नहीं, हमारे यहाँ जी पर जी जी दक्षिण में केला है, जी कई जगह पर दूसरे पत्तों को जोड़कर बनाया जाता जी। है, अलग अलग पत्ते। जी तो खाना भी प्रकृति के ही ऊपर खाएंगे जी और कम भी खाना है, बिल्कुल क्योंकि व्रत में है, बिल्कुल कल्पवास में। कल्पवास जी में है, इसलिए 25% ही खाना है। जी तो जब खाना कम खाएंगे जी तो वेस्टेज भी कम निकलेगा। जी ध्यान रखिए, दिन में 2 बार टॉयलेट जाने वाला कुंभ में नहीं जाता, ना जी। जाना चाहिए। जी मतलब मैं यहाँ तक भी कह रहा हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी मतलब मर्यादा क्या है? मर्यादा कौन सी मर्यादा होती है? क्या केवल शारीरिक भोग की मर्यादा नहीं होती? जी बहुत प्रकार की जी। मर्यादा है। इसलिए कुंभ को हम 1000 साल पूर्व के कुंभ की तरफ लेकर जाएं, जी ठीक है ना, आधुनिक कुंभ की तरफ ना लेकर जाएं, जी सब बदलेगा। जी। तो आपको और सरकार को, करोड़ों लोगों को जो एक ये संदेश है कि आपने कम खाना है और अपने साथ कुछ लेके नहीं आना, और कोई भी वस्तु फेंकने वाली आपके पास ना हो, तो छुपे हुए रूप से आप लगभग 1 लाख मैट्रिक टन कचरे के उत्पादन को रोक सकते हैं। तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो इतना बेबाकी से पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। आपसे लोग निश्चित रूप से, हौसले को देख के निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, और मुझे लगता है कि सब लोग इस बात को समझेंगे, जागेंगे। आपका पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद।